हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद एन हम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे 2021 की एग्जाम की और 2021 का यानी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 गृह विज्ञान से संबंधित है ये। और यहाँ पे हमने पीजीटी की ऑल एग्ज़ाम देख ली है। 2021 इसका लास्ट था। 2000 अगर बात की जाए 2021 से पहले हमने 2016 वाला एग्ज़ाम देखा था जिसको करा पाया था आयोग 2019 के आसपास। वो सबसे ज़्यादा कैसा था, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल यानी जो कठिनाई का जो स्तर था वो सबसे हार्ड था अब तक के एग्ज़ामों में। तो जो 2021 का एग्ज़ाम है वो भी इतना हार्ड नहीं है जितना कि 2016 का एग्ज़ाम था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मे भी हो सकता है कारण ये रहे हों कि सीट्स कम हो, जैसे अभी कंडीशन बन रही है कि एक सीट पे 700 के आसपास बच्चे हैं। तो इस तरह से सीट कम होने की कंडीशन में भी एग्ज़ाम यानी कहें कि एग्ज़ाम जो पेपर होता है उसका जो लेवल होता है वो डिफ़िकल्ट या कठिन होता है। तो उसी वजह से हो सकता है कि ये भी रखा गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 2021 का आपको मॉडरेट लगेगा यानी बीच की स्थिति में है। और ये कब हुआ था? 2021 वाला जो एग्ज़ाम है, परीक्षा की तिथि कब है? तो याद रखिए कि ये वो परीक्षा है या कहें कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कभी किसी को लगा नहीं कि आयोग इतना जल्दी करा देगा, सब कुछ करा दिया। क्या तब आयोग नहीं था? क्या तब विद्यार्थी नहीं थे? बट इसका 2 से ढाई महीने में सब कुछ निपट गया था। 2021 की ऐसी वैकेंसी थी। तो इसलिए ये एक सारी मतलब सारे एक्सक्यूज़ देना या सारी मतलब किसी भी तरह के एक्सक्यूज़ देना मुझे तो बेबुनियाद लगता है। 2021 के अगर आप टाइम पीरियड्स को देखें, उसकी ज्वाइनिंग को देखें, उसके एग्ज़ाम को देखें तो 2 से ढाई महीने में मात्र इसने सब कुछ करा दिया था। जहाँ तक कि बच्चे प्रिपेयर भी नहीं हो पाए थे, उन्हें उम्मीद भी नहीं लग रही थी कि ये एग्ज़ाम करा देगा कोविड के जस्ट बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। देखिए, कोशिश करना आपके हाथ में है, बाद बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। देन उसके बाद आयोग के हाथ में है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में ऊपर वाला जितना ईश्वर है उतना ही नीचे वाले भी अपना ईश्वर रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आयोग जब चाहेगा तब आपसे एग्ज़ाम लेगा। तो इसलिए एक विद्यार्थियों के लिए मैं एक बहुत छोटी सी अपील करूँगी कि आप लोग सब मिलकर या फिर आप जिस दिन कहें उस दिन एक ऐसी पहल वाला मतलब टाइम पीरियड रखा जाएगा कि इसमें एक विद्यार्थियों के लिए भी एक आयोग खुलना चाहिए जिसका नाम ही यही हो, परीक्षार्थी विद्यार्थी आयोग। तो ये उन विद्यार्थियों के बारे में सोचा करे जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव या कहें कि एग्ज़ाम के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, कहीं पर भी जाते हैं अलग अलग जाँच का वो रहता है, तो ऐसा क्या है? ठीक है, यानी बिछिया उतरवा देना, चूड़ियाँ उतरवा देना। तो इस तरह से एक विद्यार्थियों के भी हित में एक आयोग होना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाए। कोई भी एग्जाम में जो सालों के सालों पेंडिंग में जा रहा है तो इससे क्या होता है, एक मनोबल टूटता है। ठीक है, और यानी एक मतलब हताशा सी महसूस होती है। पर आपको सब कुछ हैंडल करके हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हार कभी ये नहीं पूछती कि हार होने का कारण क्या था। जीत कभी ये नहीं पूछती कि प्रपंच रचा या फिर आप एक मतलब एक्चुअल में जीते या फिर आपने मतलब ईमानदारी से जीत हासिल की। जीत बस जश्न मनाती है, हार केवल शोक मनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे स्थान जो रहेगा वो डिजाइन का सिद्धांत नहीं रहेगा। बाद बाकी अनुपात, बल और अनुरूपता ये सभी डिजाइन के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण क्या है? तो ये होता है संतुष्टि। क्या होता है? तो ये संतुष्टि क्या है? प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है। ठीक है, जो विद्यालय अथवा किसी संस्थान की सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाने वाली शिक्षा है प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यह पाचन रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकराइड में परिवर्तित कर देता है। तो एमाइलेज जो होता है वो कार्बोज को डाइसैकराइड में परिवर्तित कर देता। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर आने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऐच्छिक तंत्रिका तंतु को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंतु को क्या यहाँ पे ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? तो यहाँ पे जो भी आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए यानी प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि
और यहाँ पे उपचारात्मक विधि और पुस्तक विधि। तो यहाँ पे देखिए जो पुस्तक विधि है उससे आप कैसे मानव के विकास को पढ़ सकते हैं। मानव के विकास को पढ़ने का पुस्तक विधि तरीका नहीं है। उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को डॉट डॉट का आहार खाना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अगर देखें तो वो हो जाएगा कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार खाना चाहिए। त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचय दर बढ़ता है। तो यहाँ पे आधारीय चयापचय दर की बात की जाए तो 7% आपका बढ़ जाएगा। 1% बढ़ दे, अगर 2% बढ़ता है, देखिए कई बार एक रिपीट हो रहा तो हो सकता है 2 कर दे, तो आप 14 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो उस दशा को ज्वर या बुखार या फीवर कहते हैं। बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचय 7% बढ़ता है। शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट और इसी को 37 सेंटीग्रेड कहते हैं। ठीक है, होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर फुलकारी की बात की जाती है तो फुलकारी यानी पंजाब, तो ये पंजाब की प्रसिद्ध है। फुलकारी पंजाब, यहाँ से फुलकारी और पास से पंजाब की प्रसिद्ध है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कढ़ाई और राज्य। ठीक है, तो कढ़ाई और राज्यों को अगर बात की जाए तो फुलकारी पंजाब है, कसूती कर्नाटक है, मुरली लखनऊ है, कच्छ गुजरात है, काथा पश्चिम बंगाल है, मोती भारत राजस्थान है। ठीक है, और यहाँ पे चिकनकारी की बात की जाए तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश है। कोलेस्ट्रॉल से अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है तो विटामिन ए क्या है, अधिक मात्रा में मौजूद होता है। चलिए इसे देखते हैं। इस दूध में नवजात शिशु को कई तरीके के लाभ मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण ही इसका रंग गहरा पीला और संतरी होता है। फेफड़े की जीवन वायुधारता अनुपूरक वायु कितनी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात की जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 1600 घन सेंटीमीटर। एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाए तो 12 बार। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है। तो यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं की बात हो रही है तो ये 7 माइक्रोमीटर होता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, और आरबीसी यानी पिल्हा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। याद रखिएगा, जो पिल्हा होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा पावर हाउस किसको कहते हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कोशिकाओं का पावर हाउस। साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा अमीनो अम्ल। इसको क्या कहा जाता है, तो अमीनो अम्ल कहा जाता है। फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आवश्यक वसीय अम्ल के कमी से होता है। बेसिक डाई किस में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो है जल में घुलनशील होते हैं। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की बात करी जाए तो संवेदीय पेशीय अवस्था।
एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0.8 सेकेंड होती है। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन्स होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे वो कौन सा होता है। तो याद रखेंगे, जब हमें कुछ भी करना हो, प्रेशर देना हो, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है कई बार। तो याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसीलिए मैंने ये पढ़ा, इसको लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म और ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। जब मनुष्य प्रजनन करता है तो उसकी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वही कौन सा होता है? तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी केसीन, आपका लैक्टो एल्बुमिन, ये वाले सभी माँ के दूध में मौजूद नहीं होते हैं। पीठ का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी। आपको मैंने शिल्पी प्रकाशन इसलिए कराया क्योंकि पिछली बार मैंने 2021 में युद्ध प्रकाशन कराया था, बट उसकी अपेक्षा मुझे शिल्पी प्रकाशन उससे भी बेस्ट लगा है। तो 2021 अगर आप यूथ पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस मतलब यहाँ पे ही इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी और पूरा के पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बट आपको शिल्पी प्रकाशन देखना हो तो अलग से मैंने प्लेलिस्ट को कोड कर रखा है, शिल्पी प्रकाशन पब्लिकेशन, टीजीटी पीजीटी पब्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यू। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये पहले देख लेते हैं। माँ के दूध में लैक्टोफार्मिन नामक तत्व होता है जो बच्चों के आंत में लोहे तत्व को बांध देता है। लोहा तत्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते हैं। यह तत्व एक विशेष नलिका, यहाँ पे थोरासिक डॉक्टर के से सीधे माँ के स्तन तक पहुँचते हैं, ठीक है। दूध से बच्चे के पेट में, इस तरह बच्चा माँ का दूध पीकर सदा स्वस्थ रहता है। मूल मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निकल एवं डॉर्सी का। निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सल्फर। मेहंदी, नील और हल्दी ये सभी प्राकृतिक है, बट सल्फर प्राकृतिक नहीं है। सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 16 तथा परमाणु भार 32 होता है, याद रखिएगा। सल्फर का जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है, इसके भार अगर वेट की बात की जाए तो ये 32 हो जाता है। हृदय, यहाँ पर सप्तम हृदय है, हृदय याद रखेंगे सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है जिसके घटक हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। वैसे तो जो आपका हार्ट है, हार्ट जो चैम्बर है उसके 4 भाग होते हैं, बट इसने इस तरह से पूछा है तो आपको याद रखना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन बनना है तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा? इसके घटक है मायोकार्डियम एवं रेशेदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है जिसके घटक होते हैं मायोकार्डियम एवं यहाँ पे रेशेदार ऊतक। रेशेदार ऊतक में विशेष कोशिकाओं के विभिन्न समूह होते हैं जो शरीर के भीतर विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। रेशेदार ऊतक संयोजी ऊतक होते हैं। प्राणियों के संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक यहाँ पे कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो आरबीसी की अगर बात की जाएगी तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं।
किस अवस्था को तूफान तथा मानवों की अवस्था कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था। ठीक है, एडोलेसेंस को तूफान तथा मानवों की अवस्था कहा जाता है। कृत्रिम संवाहन विधि है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लीनम पद्धति। किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? केंद्रित प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रौढ़ कार्यक्रम है वो 1978 यानी 1978 में शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। प्रौढ़ों को सामाजिक चेतन उत्पन्न करने की प्रेरणा दी गई थी। आंतरिक ग्रह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो मानव की संरचना। वृषण के कार्य हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे याद रखिएगा, शुक्राणु का निर्माण करना, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन करना, ये दोनों ही इसके कार्य हैं। लैरिंक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। भोजन को निगलने के दौरान यहाँ पे याद रखेंगे एपिग्लोटिक्स स्वर तंत्र, याद रखेंगे स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप बात करती हैं तभी आपको ठसा क्यों लगता है खाली में, तो वो यही होता है कि ये मतलब ये आपका जो है आपका, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका इतना बड़ा रोल है कि ये आपके क्या करता है? मुख में खाना जाने से रोकता है। ठीक है, ये एक आवरण यानी इस तरह से ढक्कन लग जाता है। आपका जो आहार पाइप है ना, ये मुंह के बाद वाला इस तरह से जो गया है आपकी गर्दन से, उसमें क्या ये इस तरह से कवर हो जाता है। जैसे एक और आता है यानी आपका खाने का निवाला जो कहते हैं वो आता है, ये इस तरह से ऑक्सीजन वाली पाइप को ढक देता है। ठीक है, आवरण के तौर पर कार्य करती है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु यानी याद रखिएगा वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। यह वायु के बहाव से यहाँ पे कंप कपी उत्पन्न कर अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। अतः लैरिंक्स का प्रमुख कार्य यह है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, लॉरेंस का क्या प्रमुख कार्य है? तो ये याद रखेंगे, ये भोजन में सांस नली को जाने से रोकता है। कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे बाद बाकी सभी सॉफ्ट आहारों की गिनती में आते हैं, बट ये जो सूप है वो लिक्विड आहार है, ना कि सॉफ्ट। जबकि खीर, खिचड़ी और पुडिंग ये क्या है? सॉफ्ट आहार की श्रेणी में आते हैं। सॉफ्ट आहार के अंतर्गत यहाँ पे खीर, पुडिंग, खिचड़ी आदि आते हैं, जबकि सूप सॉफ्ट आहार के अंतर्गत नहीं, लिक्विड आहार के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अमाशय की सबसे भीतरी सतह को या भीतरी तह को बनाता है, तो कौन बनाता है? तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है वो अमाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है। यहाँ पे उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? तो यहाँ पे नियोजन का चरण क्या है? उद्देश्यों का विकास करना है।
पूर्व बालावस्था की विशेषता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाता है उपयुक्त सभी, यानी पूर्व शालाएं अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा वृत्ति अवस्था। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो जो मानव का लार है, अगर इसमें पानी की मात्रा नहीं रहती है तो उसका मतलब गला सूख के मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर पानी की मात्रा की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा 99.27% होती है। आपने देखा होगा हर समय हमारा मुंह गीला रहता है, चाहे हम पानी पिए या ना पिए, तो वो लार की वजह से। ठीक है, लार उत्पादन और यहाँ पे श्राप 3 में से एक लार ग्रंथियाँ होती हैं। मानव लार में 99.27 पानी से बना होता है। जबकि देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 60% है। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पदार्थ जिनको कहते हैं एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। प्रसार सिंचन पद्धति में विशेष महत्व है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नमनीयता का। किसका महत्व है, तो वो है नमनीयता का महत्व है। ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखते हैं रक्त, जिन लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है उनके ऊपर प्रोटीन की एक परत होती है जिसे एंटीजन कहा जाता है। यहाँ पे ब्लड टाइप ए में सिर्फ एंटीजन ए होते हैं, रक्त बी में सिर्फ बी और ब्लड ए बी दोनों में होते हैं। ठीक है, रक्त बी में सिर्फ बी होता है, याद रखिएगा। अर्थात ए और बी एंटीजन होते हैं, अर्थात रक्त समूह ओ में दोनों सही होते हैं, याद रखेंगे। अर्थात ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, यही इसीलिए सबको अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता। बड़ी आंत का भाग है, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के भागों को बहुत अच्छे से आपको करना है, तो इसलिए एक वीडियो में मैं क्या करूँगी, दोनों के पार्टों को अच्छे से आपको बता दूँगी, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इस बार भी मिलेगा। तो बड़ी आंत का भाग है, तो यहाँ पे याद रखिएगा उपयुक्त सभी 3 ही भाग होते हैं बड़ी आंत के, तीनों ही भाग यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे अग्रांत्र, कॉलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और अमाशय सबको पता है कि जो आपका मल त्याग होता है वो अमाशय नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखिएगा कॉलन, अमाशय और आंतरिक। ये कॉलन बहुत पूछा जाता है कि बड़ी आंत का भाग है, तो 3 छोटी आंत के होंगे और कॉलन उसमें बड़ी आंत का होगा, याद रखेंगे। तो आप हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानव शरीर की संरचना विज्ञान में आंत आहार नली का हिस्सा होती है जो पेट से गुदा तक फैली होती है, तथा मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में ये 2 भागों में छोटी आंत और बड़ी आंत के रूप में होती है। मनुष्य में छोटी आंत को आगे, फिर पाचन नाल और मध्यांत्र और यहाँ पर क्षुद्रांत में विभाजित किया जाता है, जबकि बड़ी आंत को यहाँ पे याद रखेंगे अदांत्र, कॉलन और मलाशय यानी बृहदांत्र में विभाजित किया जाता है। ठीक है, मलाशय याद रखिएगा, बड़ी आंत में ही वो आपका जो आप सुबह फ्रेश होते हैं, जो भी कचरा होता है वो बड़ी आंत से ही बाहर जाता है। हृदय यहाँ पे हृदय आचरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पेरिकोडियम द्रव्य। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको पेरिकोडियम द्रव्य कहा जाता है। जेगनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रंगाई के लिए। टिप्सन
यहाँ पे काइमेट्रिप्सिन, याद रखिएगा, टिप्सिन एवं काइमेट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा पीएच पर कार्य करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 7.4 से लेकर 8 पीएच पर ये कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन और याद रखिएगा काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन यानी याद रखेंगे, जब ट्रिप्सिन का 2 हो जाएगा यानी 2 ट्रिप्सिन पूछे जाएंगे तो 7.4 से 8 पर पीएच पर ये कार्य करते हैं। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का, वो क्या हो जाएगा? तो वो है यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ था, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता डॉट और उम्र के मध्य आती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 6 से 8 वर्ष की। निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नमदा विधि। भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना 1946 में स्थापित की गई थी और इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भौर कमेटी के नाम से इसे जाना जाता है। समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है दोनों लड़का और अथवा दोनों लड़की। जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा, मोनोजाइगोटिक और यहाँ पे याद रखेंगे डाइजाइगोटिक भी कहा जाता है। आमतौर पर महिलाओं के शरीर में एक अंडा होता है जो एक स्पर्म से मिलकर एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनाता है, लेकिन कई बार इस फर्टिलाइजेशन यानी आपको याद रखना है, जो फर्टिलाइजेशन में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे तैयार हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन एक ही अंडे से तैयार हुआ था, इसलिए प्लेसेंटा भी एक ही होता है। इसमें पूछा जा सकता है कि जुड़े हुए बच्चे में प्लेसेंटा 2 होती हैं, तो आप बताएंगे नहीं, प्लेसेंटा एक ही होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है? एक ही अंडे से तैयार होता है। इस अवस्था में या तो दोनों लड़के पैदा होते हैं या फिर दोनों लड़कियां, इस तरह। और कभी कभी इन केस मैंने जनरली देखा है कि एक लड़का एक लड़की भी होते हैं। तो इस अवस्था में या तो दोनों लड़के पैदा होते हैं या फिर दोनों लड़कियां। इस तरह के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो मोनोजाइगोटिक ड्रोविन्स कहा जाता है। ये बस आ सकता है तो याद रखेंगे, बट यहाँ पे ये आप याद रखें क्योंकि आयोग ने यही माना है कि दोनों लड़का अथवा दोनों लड़की हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर अगल बगल देखते होंगे तो आप इसको कराएंगे कि एक लड़का एक लड़की, बट ऐसी कंडीशन में मोस्टली यही होता है कि आपका दोनों लड़कियां हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, क्योंकि प्लेसेंटा एक ही होता है और अंडा से भी एक ही होता है। पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने के वाली कब्ज को कहते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिक कब्ज जो होती है वो मांसपेशियों के कमजोर होने वाली कब्ज होती है। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये था मे बी वनस्पति कोश का तंतु कौन सा हो गया, हाँ चलिए आप तक हो गया था। पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने का कारण क्या होता है, तो यहाँ पे एटोनिक कब्ज होता है। देन इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वनस्पति कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं के में समान रूप से पाया जाता है, तो यहाँ पे कौन पाया जाता है, तो आप बताएंगे केंद्रक तथा जीव द्रव्य पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन के अणु में डॉट डॉट ऑक्सीजन बंधक होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कितने बंधक होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के अणु में डॉट डॉट ऑक्सीजन बंधक का स्थान होता है, तो 4 का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वयस्क अवस्था में लाल यहाँ पे रुधिराणुओं का निर्माण होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्लो सेंट फिल्टर को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश फिल्टर कहते हैं। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेथियोनिन क्या है, अमीनो अम्ल नहीं होता है। फेफड़ों की जीवन वायुधारता को किस में नापा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पायरोमीटर में मापा जाता है। वह त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है कहलाता है, तो यहाँ पे सल, यहाँ पे याद रखिएगा सल के स्तर जो है वो कहलाता है, जो बाहरी या बाह्य त्वचा का जो भाग होता है। आविर हवा और शबनम और वफ्त हवा किसके प्रकार हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ढाका के मलमल के। पेस्टिकल्चर में दिया जाने वाला आहार है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ब्लेंड डाइट। ठीक है, जो ब्लेंड डाइट होती है वो पेस्टिकल्चर में दी जाती है, इसमें किसी भी तरह के मिर्च मसाले नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लेंड डाइट एक ऐसा आहार है जिसमें आमतौर पर नमक आहार फाइबर में कम कच्चे या बजाय पकाए जाता है, इसमें मसालेदार नहीं होता है। पेट या आंतों के सर्जरी के बाद पेप्टिकल्चर यहाँ पे नाराजगी, मतली, उल्टी या भैंस वाले लोगों के लिए ये कुछ समझ में नहीं है, बट इसका इतना याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें मिर्च मसाले और ऐसे मतलब गरम मसाले वगैरह ऐसा कुछ नहीं डाला जाता। बिल्कुल नॉर्मली ये जैसे एक मरीज का खिचड़ी वगैरह आप बनाते हो तो उस तरह की ये डाइट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावनाएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यौन विरोध की भावनाएं पाई जाती हैं, तो उत्तर बाल अवस्था है। पूर्व बाल अवस्था में तो विद्यार्थी कहना के मतलब और यौन अवधि या कहें कि मतलब इस तरह और ज़्यादा झुकाव रखता है, बट उत्तर बाल अवस्था में वो यौन विरोधी भावनाएं उसके अंदर पनप जाती हैं, और यहीं से कभी कभी कोई व्यक्ति क्या कर देते हैं, बहुत मतलब यहीं से बहुत उच्च पद की तरफ या उच्च स्थिति की तरफ चले भी जाते हैं। बहुत से इस नरक में यात्राओं में गुजरते रहते हैं। ठीक है, बट किशोर अवस्था एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे झुकाव व्यक्ति का होता है, पर उत्तर बाल अवस्था में ये कम हो जाता है।
लंबाई के धागे या ताना जो कि यहाँ पे किनारे के समानांतर होते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑन ग्रेन बहुत पूछा जाता है, इसका आंसर कभी कभी समझ में नहीं आता। तो जो ऑन ग्रेन है वो क्या हो जाता है कि जो आपका लंबाई का जो होता है, यहाँ पे याद रखेंगे ताना इस तरह से तना हुआ, ताना का मतलब है तना हुआ है, उसने कहा है लंबाई के धागे, तो इस तरह से होता है। तो ये क्या कहा जाता है, किनारे के समानांतर होते हैं तो कहलाते हैं तो ऑन ग्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में यहाँ पे निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को कहते हैं। तो यहाँ पे जो 61 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो मात्रा को कहा जाता है, तो वो है यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया वृद्धि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगी, यानी सेप्टिक टैंक, कृत स्लिच प्रक्रिया और यहाँ पे सीवेज फार्मिंग, उपयुक्त सभी। डॉट डॉट शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका क्या है यहाँ पे, तो रक्त पर संचरण। उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वृक्क संबंधी परेशानी से। ठीक है, चेहरे की सूजन, पेट यहाँ पे पेट और पैरों में सूजन किडनी बीमारी की ओर संकेत करते हैं। उच्च रक्तचाप यानी रक्त अल्पता या अनीमिया और कमजोरी, यूरिन माल यहाँ पे ये सभी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेखीय संगठन। ये संगठन का सबसे पुराना और प्रकार है। याद रखेंगे इसको, रेखीय या फिर कहें रेखीय संगठन कहा जाता है। लाइन या फिर कहें स्केलर संगठन भी होता है, क्रियाशील संगठन होता है, लाइन एंड यहाँ पे स्टाफ संगठन भी होता है, लाइन स्टाफ व क्रियाशील संगठन भी होता है। सामान्यतः यहाँ पे अंडाणुओं का निषेचन होता है। तो यहाँ पे किस में होता है, तो वो हो जाएगी अंडवाहिनियों में। नेक्स्ट देखते हैं, उपरोक्त संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो जो उपभोक्ता यानी आपको आपकी उपभोग की वस्तुओं पर क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है, ये किसका है, तो ये कब लागू हुआ था, तो ये 1986 में लागू हुआ था, 1986 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार इसमें होम साइंस में टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ था। भारतीय संसद द्वारा विनियमित इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, 1986 है। इसकी आधिकारिक समस्त भारतवर्ष में है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के उपरांत यह अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी है। दूध की किण्वन प्रक्रिया कौन सा जीवाणु उत्पन्न करता है या होता है, याद रखेंगे यहाँ पे ट्रिप्टो यहाँ पे कोकस जो है वो क्या करता है, यहाँ पे उत्पन्न करता है। किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन दिया गया है, किस तत्व के में पाए जाने के कारण क्या है, विटामिन दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे, नाइट्रोजन के पाए जाने के कारण विटामिन दिया गया है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है समूह को कहते हैं वो हो जाता है ऊतक। व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होता है गर्भाधान से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो इसका टाइम मतलब कि इसमें
क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 71 था मे बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्ति के जीवन का आरंभ, तो यहाँ पे देखिए गर्भावस्था, जन्म, गर्भधान से जन्म तक। गर्भावस्था पूछा जाता है इसलिए ये जरूरी आपको याद रखना। गर्भावस्था यानी गर्भधान से जन्म तक। शैशवावस्था यानी जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक, और यहाँ पे बात की जाती है प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक, और वृद्धावस्था की बात की जाए तो 55 वर्ष से मृत्यु तक। डॉट डॉट रंगने की प्रतिरोधी विधि है, तो यहाँ पे बंदेज या बांधनी रंगाई की जो है मतलब प्रतिरोधी विधि है। जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाए तो बनारस की प्रसिद्ध है जरी कला। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राज्य हो जाएगा मतलब समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे मध्यमान या फिर कहें कि मीन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बार स्लाइड, चलिए ठीक है, उसे मीन कहा जाता है। मीन का फॉर्मूला अगर देखें तो ये हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो सिग्मा होता है पदों के गुणनफल का योग, एफ होता है आवृत्ति यानी यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है आपके पास, एक्स माने पद कितने हैं, और एन माने होता है पदों की संख्या कितनी, यानी कितने आइटम्स हैं, 4 है 5 है, और उनकी संख्या कितनी है ये। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ल्यूकेमिया। क्या कहलाता है, तो ये ल्यूकेमिया कहलाता है। रक्त को जमने में कौन सहायक करता है या कौन सहायता करता है रक्त को जमने में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है फाइब्रो, यहाँ पे फाइब्रोनोजन जो है वो रक्त को जमने में सहायता करता है। निम्न में से कौन एक यहाँ पे काष्कीय जीवचारी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, बट देखते हैं तो विषाणु है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, जिन जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे अमीबा, यहाँ पे याद रखिएगा यूग्लिना और पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे, याद रखेंगे, विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, इन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे अमीबा आपका बहुकोशिकीय है, यूग्लिना और पैरामीशियम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रौढ़ावस्था में संकुचन दाब होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बढ़ जाता है, 110 से 125 होता है। वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी या कहें वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव शरीर के अंदर हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने एवं शरीर में तरल पदार्थ, खनिजों आदि का नियमन करती है। वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। प्रत्येक वृक्क में लगभग, याद रखेंगे, 1,30,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं।
एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 लीटर। निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग से आरंभ होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुषुम्ना नाड़ी से। सुषुम्ना नाड़ी या कहें कि मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड अंग से आरंभ होता है। मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या कहें मेरुदंड या कहें यहाँ पे बैकग्राउंड या कहें स्पाइन मतलब पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पीछे भाग से निकलकर गुर्दा के पास तक जाती है। इसमें 33 खंड होते हैं। मेरुदंड के भीतर ही मेरुनाल यानी स्पाइनल कॉर्नल में मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। निम्न कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्क्रीनिंग प्रिंटिंग जो है की जाती है। हार्नेस की अगर बात की जाती है तो हार्नेस क्या है? तो याद रखेंगे इसको अगर देखें तो ये करघे में लगा एक फ्रेम होता है। ठीक है, इस तरह का ये फ्रेम होता है जो करघे में लगा होता है। यहाँ पे प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? यहाँ पे तो देखते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है, दृश्य श्रव्य साधन, सोशल मीडिया और इंटरनेट। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्थानिक कहलाता है। थाइमस ग्रंथि डॉट डॉट के निर्माण में लिप्त होती है। यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी तो यहाँ पे लिम्फोसाइटम, यहाँ पे याद रखेंगे लिम्फोसाइटस क्या इसके निर्माण में ये लिप्त होती है। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो डॉट डॉट से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीलिया। पीलिया में क्या हो जाता है? कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे निस्तारण से तो ये गड्ढे का भरना, ये गंदे पानी के निस्तारण से नहीं और उसे गंदा मतलब गड्ढे में पानी गंदा ही स्टॉक होगा। अनुकरण, रासायनिक यहाँ पे उपाचार और जीव वैज्ञानिक उपचार ये सभी संबंधित हैं। कि किस यहाँ पे याद रखिएगा इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है अदर स्टेट में। तो याद रखिएगा प्रक्षेप प्रणाली, तभी तो आपने देखा इस तरह से पाइप को फोड़ दिया जाता है और आपको कई कनेक्शन दे दिए जाते हैं की जगह से। साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? तो वो हमारी होती है 16 नंबर की सुई होनी चाहिए। और सुई का चुनाव हम किस तरह से करेंगे? तो जो आपका कपड़ा है उसकी किस्म की यानी कपड़े की बेसिस पर सुई का चुनाव करते हैं, याद रखेंगे। ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक यहाँ पे गुहों के स्तर पर पाया जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह उपकला ऊतक कहा जाता है। जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक रंगाई कहा जाता है।
टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो वो है लोहा तत्व की। इसमें रोग की उद्भवन अवधि 5 दिन से लेकर 20 दिन तक होती है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है। इसे रक्त का डॉट डॉट कहते हैं, तो ऑक्सीजनीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनीकरण इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को। योग्यता कौन सा साधन है? तो भाई योग्यता मानवीय हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन। उनके धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है, तो यहाँ पे काउंट्स कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अदर राज्यों में कई बार पूछ चुके हैं। आज मैं पीपीएससी का भी आपको जल्दी ही करा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है रोलर छपाई। पूछा जा रहा वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है, तो वो कौन सी होती है? तो वो रोलर छपाई होती है। सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली मात्रा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे 1500 से 2500 मिली पर डे। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में रेनिंग एंजाइम निष्क्रिय पेरिनिक के रूप में पाया जाता है। रेनिंग एंजाइम का मुख्य कार्य दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को ठोस एवं अघुलनशील कैल्शियम यहाँ पे पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करना है, जिससे इसके प्रोटीन पर पेप्सिन एंजाइम क्रिया कर सके। सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन 1500 से 2500 मिली जठर रस स्रावित होता है। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संवेदी तंत्रिकाएं। प्राग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाल और नारंगी सर्वाधिक गर्म रंग है। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसके द्वारा नियंत्रण और नियमन होता है, तो वो हो जाएगा हमारा सेरेबेलम के द्वारा। यहाँ पे वैसोप्रेसिन को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी विटामिन के ये महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन बी की बात की जाए तो ये बी समूह जल में घुलनशील होता है तथा इसके 11 प्रकार के विटामिनों का ये समूह होता है, जिसमें विटामिन V1, V2 जिसको रिबोफ्लोविन और विटामिन V6, फॉलिक अम्ल और विटामिन V12 आदि होते हैं। इस याद रखेंगे, अगर बात की जाती है इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन बी समूह के प्रमुख स्रोत हैं साबुत अनाज, टमाटर, अंडे की जर्दी, हरी सब्जियों के साग वगैरह। याद रखिएगा, बादाम, अखरोट, अंगूर, दूध, ताजे फल, सेब, ताजे मटर, ताजे मेवा, ये सभी विटामिन बी के स्रोत हैं। चल नेक्स्ट देखते हैं। एक बाजार जहाँ सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत पर बेचते हैं कहलाता है,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है, याद रखेंगे, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, यानी समान वस्तुओं को समान कीमत पर बेचते हैं। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा को प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दाहमा। ठीक है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि दाहमा मानता है। छोटी आंत 3 भागों में बांटी होती है या बटी होती है, पक्वास है, मध्यांत और, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेषांत्र। ठीक है, मलाशय आपका बड़ी आंत का भाग है, ये भी आपके बड़ी आंत के भाग हैं, आद्रांत और आपको कॉलन। तो याद रखिएगा, शेष रह गया, कहाँ शेष रह जाएगा, छोटी आंत में, क्योंकि गंदगी कहाँ बड़ी आंत की तरफ पास कर दी जाती, तो शेषांत्र जो है वो छोटी आंत का भाग है। देखिए, अगर बात की जाए छोटी आंत की, तो ये 35 मिलीमीटर यानी 1.5 इंच होती है इसका व्यास, चौड़ाई। औसत इसकी लंबाई की बात करें तो 6 से 7 होती है, यानी 20 से 30 फुट होती है। गहरे लाल रंग की बड़ी आंत छोटी और अपेक्षाकृत मोटी होती है, जिसकी लंबाई औसतन रूप से लगभग 1.5 यानी 5 फुट होती है। जो छोटी आंत है वो बड़ी होती है लंबाई में, बड़ी आंत जो है वो लंबाई में छोटी होती है, याद रखिएगा। लगभग किस उम्र के बच्चे अपने मूत्राशय और मलवाशय पर नियंत्रण आरंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा 2 वर्ष के बच्चे। कपड़े पर मोइरिंग यानी उभार पर सज्जा बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गर्म रोलरों के द्वारा। प्रोजेस्टेरोन एवं यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से साबित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉपर सिल्यूटियम से। रेडियो और दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है, तो ये जन संपर्क कहलाता है। नमी यहाँ पर परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूती रेशे पर ये लागू होता है। भारत में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिसेफ संबंधित है। ठीक है, यूनिसेफ संबंधित है। हर लोग के अनुसार शेष अवस्था है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जन्म से 2 सप्ताह तक। बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई थी, तो फ्रोबेल के द्वारा की गई थी। मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी मेथड से बच्चों को पढ़ाया था, जिसमें उनकी 5 इंद्रियों पर फोकस करके उन्हें अध्ययन देना था। ऐसे ही किंडरगार्टन क्या था, तो बच्चों के खेलने का बगीचा था, जहाँ पे बच्चों को केवल आप ऑब्जर्व करेंगे, ना कि कंट्रोल। निम्न में से कौन यहाँ पे मोनोसैकेराइड है। तो याद रखेंगे 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज जो है वो हमारा मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है।
यहाँ पे संश्लिष्ट रंजक की खोज की गई थी तो विलियम हेनरी यहाँ पे पार्किन के द्वारा। नेत्र की सबसे बाहरी परत है, तो यहाँ पे अगर आंखों की बात की जाए और बाहरी परत की पूछी जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वेत पटल। ये नेत्र की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, स्क्लेरा जो है नेत्र पटल, श्वेत पटल, ये इसकी सबसे बाहरी परत है। ठीक है, स्क्लेरा, इसको क्या कहा जाता है आप बताएंगे। स्क्लेरा कहा जाता है। ये मानव की क्या हो जाएगी, अपारदर्शी, रेशेदार और सुरक्षात्मक बाहरी परत को कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण यहाँ पे अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाती है तो वो हो जाएगा नागपुर में। अम्लीय वर्षा की खोज की गई थी तो यहाँ पे हो जाता है रॉबर्ट यहाँ पे अंगुम स्मिथ के द्वारा। शिशु के उचित पोषण के लिए किस वशीय अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिनोलेनिक एसिड की। रंग की गर्माहट ठंडक जो जाना चाहता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे इसकी गर्माहट और ठंडक दोनों किससे जानी जाती हैं, तो यहाँ पे होम के द्वारा ये जानी जाती हैं। शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन है। एस्ट्रो यहाँ पे बात करते हैं एस्ट्रोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन है। स्तनपायियों में टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नरों में अंडकोश से व मादाओं में अंडाशय से स्रावित होता है। अगर कुछ मात्रा में कहा जाए तो ये यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि से भी स्रावित होता है या निकलता है। यह प्रधान नर सेक्स हार्मोन एवं एक यहाँ पे एनाबॉलिक यहाँ पे स्टेरॉइड होता है। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में डॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे लकड़ी का कोयला। फिटकिरी, ब्लीचिंग पाउडर और चूना, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसने पूछा है रासायनिक, जो लकड़ी का कोयला है वो रासायनिक के अंतर्गत नहीं आता। शरीर के प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ डॉट कोशिका को अपवाद है। तो यहाँ पे याद रखेंगे प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, बट पूर्ण लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता या नहीं होता। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ पूर्ण लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त की सबसे प्रमुख कोशिकाएं हैं, संख्या में सबसे बड़ी हैं। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होती हैं। इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। ठीक है, याद रखेंगे कितना दिन मतलब रहती कितने टाइम तक, तो 120 दिन। यहाँ पे बात करते हैं आरबीसी का निर्माण वयस्क मानव में अस्थि मज्जा में और भ्रूणीय अवस्था में पिलाह या कहें यकृत में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो जब आप वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तब अस्थि मज्जा में, और जब आप भ्रूणीय अवस्था में होंगे तब आपका पिलाह या फिर यकृत में ये होता है। पिलाह को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। याद रखेंगे पिलाह को यानी यकृत को आरबीसी का क्या कहा जाता है, तो कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कितना है, तो 6000 से 8000 तक हमारे शरीर में यहाँ पे याद रखेंगे WBC पाई जाती है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने क्या करा, 2021 की पूरा पेपर को देख लिया। 2021 का एक ऐसा मतलब टाइम पीरियड था जब आयोग ने इतना फुर्ती से काम किया था कि 2 से ढाई महीने में ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिया था। तो इसलिए आयोग अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ी बात उसके लिए है नहीं। ठीक है, तो 2021 अभी हाल ही का है, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आप 2021 का उनको देखिए कि 2021 में आपने कैसे इतना जल्दी कर दिया। तब लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना जल्दी कर देंगे, और इतना जल्दी इन्होंने किया कि कुछ बच्चों की तो तैयारी भी नहीं थी। ठीक है, तो उन्हें लगता नहीं था कि आयोग हर साल 2-2.5 साल पीछे करता है, बट इतने साल इतना जल्दी कर देगा, बट उसने इतना जल्दी कर दिया था। तो अब की बार भी आयोग चाहे तो जल्दी कर सकता है, क्योंकि 2022 की भर्ती है भाई, 2022 की। फिर आने वाले टाइम में ये भर्ती ही यानी फॉर्म ही निरस्त कर दिए जाएंगे। 2022 के बाद 23 हो गया आपका, 23 के बाद 24 हो गया। अब जो ओवरेज हो रहा है या फिर जिनकी एज निकलती जा रही है वो क्या करें, तो 23, 24 और अभी 25 चल रहा है। अभी एग्ज़ाम के बादल अभी दूर दूर तक नहीं है, तो इसलिए जुलाई तक आपको इसके बादल नज़र नहीं आएंगे। तो ये आयोग जाने कि वो किस दिन आपसे पेपर लेगा, बट आपका काम ये है कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में आप वही कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहाँ बैठोगे वहाँ सिंहासन होगा। तो इसलिए आप केवल यही कार्य कर सकते हैं, और वही कार्य पर आपको फोकस करना होगा। तो 2 से 3 दिन मतलब आपका मूड चेंज हो गया होगा, तो आप अपने काम पर वापस आ जाइए, यानी अपनी तैयारी में फिर से लग जाइए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपने सेशन को अच्छा लगा हो, अगर किसी भी तरह से आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप क्या करें, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो मैंने क्वेश्चन कहा था कि किसको मतलब पावर हाउस कहा जाता है, और किसका पावर हाउस और किसको कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।